और ये जो देखिए ये इस तरह से ओवरलैप को दिखाते हैं ना, ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं ना, इसको कहा जाता है ऑर्बिटल पिक्चर। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्बिटल पिक्चर या ऑर्बिटल डायग्राम। और किसका है? तो Cl2 का है, तो कह दीजिएगा Cl2। अब जल्दी से एक बार शॉर्ट में सबको कीजिए। H2 का ऑर्बिटल पिक्चर इस तरह से, HCl का ऑर्बिटल पिक्चर, एक S, H का हाइड्रोजन का और P क्लोरीन का। तो ये हो गया HCl का ऑर्बिटल पिक्चर। Cl2 का PP ओवरलैप से हुआ है, तो इस तरह से हो गया। ये हो गया ऑर्बिटल पिक्चर। दो हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन से एक एक बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ ऑक्सीजन विथ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो दो ओवरलैप, एक दो बॉन्ड बना है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का दो ओवरलैप हुआ होगा, एक हाइड्रोजन लेफ्ट वाले से और दूसरा हाइड्रोजन राइट वाले से। हाइड्रोजन का तो एस ऑर्बिटल होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ओवरलैप में पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो पता कीजिए। कैसे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके पता करो कि हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के पास वैलेंस सर शेल में, हाँ ऐसा लिखते हो ना। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट और ये हो गया वैलेंस शेल। टू एस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? बोलिए। नो सर। नो सर। पी में होगा। यस सर। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पी में 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और यहीं से पता चल गया कि भाई दो ऑर्बिटल है, दो पी ऑर्बिटल्स है विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दो पी ऑर्बिटल्स है विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्सीजन का ये दोनों पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो अब ये समझिए कि हाइड्रोजन के पास है एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल है, ऑक्सीजन के पास है दो पी ऑर्बिटल्स, और ये दोनों पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। एक पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया और दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे हो गया, और
दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और यहाँ पर एक दिखा दीजिए। पी ऑर्बिटल जो 3 तरह का है, इसका जो स्पेस में अरेंजमेंट है, तो पी ऑर्बिटल्स स्पेस, देखो डंबल होता है, लेकिन ये एक डंबल अगर एक्स एक्सिस पर है तो दूसरा डंबल उसका वाई एक्सिस पर, और तीसरा भी पी ऑर्बिटल है तो उसका डंबल जेड एक्सिस पर होता है। और तीनों एक्स वाई और जेड एक्सिस, आपको पता होगा, मैथ्स पढ़े होंगे कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो पी ऑर्बिटल का लोब्स यानी कि डंबल्स एक्स एक्सिस पर, वाई पर और जेड पर, जब तीनों हो, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही पी ऑर्बिटल है, तो एक को मान लीजिए कि वो एक्स एक्सिस पर है और दूसरा पी ऑर्बिटल को मान लीजिए कि वो वाई एक्सिस पर है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऐसे दिखाया गया। अब ओवरलैप किसके किसके बीच में होना है बताओ? एस और पी और इसके बीच में बॉन्ड बनना है। यस। बॉन्ड किसके बीच में बनना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अब इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम समझिए, या ऑर्बिटल ओवरलैप समझिए। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यह है हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा ऐसा एक और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ना है वाटर में, यस सर। और एक ही ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के पास, ये मान लो है ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन एक यहाँ और एक इधर अरेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन है एस, और ये भी है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन, और ये है ऑक्सीजन। तो ओवरलैप होगा देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन ओवरलैप किया, किसके साथ? ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल। और दूसरा हाइड्रोजन, अब देखो भाई, ये जो पी ऑर्बिटल है, ये तो अब ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया ओवरलैप में, तो अब दूसरा पी ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेगा। यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ ओ लिखा हुआ है, ये है ऑक्सीजन। तो अब देखिए बॉन्ड ऐसे बना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, इस तरह से, और यही हो गया H2O। इसी तरह से जरा NH3 का पता कीजिए, तो 3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास होता है s ऑर्बिटल।
नाइट्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है ये पता करने के लिए उसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p3 2p3, यही है वैलेंस शेल। हमेशा ध्यान रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम इसलिए पड़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाम इसलिए पड़ा कि वैलेंस शेल से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है, तो इसलिए नाम पड़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 2s अभी लिख चुके हो कुछ देर पहले कि ये पेयर्ड है। p तीन तरह का और तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ऑर्बिटल अब अनपेयर्ड है, तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो अब ये तीनों ऑर्बिटल ऑल 3 p orbitals participate in ओवरलैप। ये तीनों p ऑर्बिटल अब ओवरलैप में पार्टिसिपेट करेगा। और ओवरलैप किसके साथ होने वाला है? तो जिससे बॉन्ड बना है, किससे बॉन्ड बना है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। p का कौन सा ऑर्बिटल? तो p ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का s और नाइट्रोजन का p। और कितना p ऑर्बिटल? तो 3 p ऑर्बिटल। अब ये तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस तरह से रहता है, एक एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाई एक्सिस पर, और तीसरा ये बनाया जा रहा है जेड एक्सिस। एक p ऑर्बिटल ऐसे हो गया जिसको एक्स एक्सिस पर है तो px कहते हैं। दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे हो गया नाइट्रोजन का, जो y एक्सिस पर है तो py कहते हैं। और तीसरा p ऑर्बिटल जो कहां पर है, कौन से एक्सिस पर? बोलिए। zx ये तीनों हो गया नाइट्रोजन का ऑर्बिटल। और हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? s। तो नाइट्रोजन का ये तीनों p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के तीनों h ऑर्बिटल से एक एक करके ओवरलैप करता है। यहाँ बीच में हो गया नाइट्रोजन। तो अब ये इसी ओवरलैप से नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा हाइड्रोजन थोड़ा इधर जगह कम है तो इधर दिखा दे रहे हैं। ये हो गया 3 हाइड्रोजन और ये बन गया NH3 मॉलिक्यूल। दो तरह का होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड। इसको समझने के पहले हम लोग एक बार टाइप्स ऑफ ओवरलैप फिर से समझते हैं। एक तरह का ओवरलैप होता है जिसको कहा जाता है हेड ऑन ओवरलैप, या इसी का दूसरा नाम है एक्सियल ओवरलैप।
और दूसरे तरह के ओवरलैप को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप, या इसी का दूसरा नाम है नॉन एक्सियल ओवरलैप, या इसी को लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं। अभी सीखते हैं हेड ऑन ओवरलैप क्या है, लेकिन ये अभी जान लीजिए कि हेड ऑन ओवरलैप दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ a bond called sigma bond, and lateral overlap this results in formation of pi bond. अब समझना है कि ये हेड ऑन और साइड वाइज ओवरलैप होता क्या है। तो कंसीडर कीजिए ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल्स। मान लेते हैं एक पी ऑर्बिटल्स जो है एक्स एक्सिस पर और दूसरा पी ऑर्बिटल्स भी है एक्स एक्सिस पर, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, जिसको कहेंगे एक्स एक्सिस। बोथ अप्रोच ईच अदर अलोंग एक्स एक्सिस। और इसको कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। दोनों एटम्स जिस एक्सिस से एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उसको कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो भाई, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी कि अप्रोच एक्सिस ऑफ अप्रोच करने का एक्सिस वो भी है एक्स एक्सिस, और दोनों पी ऑर्बिटल्स का डंबल्स भी है एक्स एक्सिस पर। तो इससे क्या होगा कि जब दोनों नजदीक आ गया तो दोनों का डंबल्स एक दूसरे के आमने सामने से फ्रंट टू फ्रंट, इसी को कहते हैं हेड टू हेड, आमने सामने से दोनों डंबल्स एक दूसरे से हेड टू हेड मर्ज किया, हेड टू हेड मर्जिंग। और ये जो हेड टू हेड मर्जिंग हुआ इसी को नाम दिया जाता है हेड ऑन ओवरलैप। इसमें समझना यह है कि डंबल्स जिस एक्सिस पर है उसी एक्सिस के थ्रू, उसी एक्सिस से दोनों ऑर्बिटल्स या दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। डंबल्स भी एक्स एक्सिस पर और दोनों का अप्रोच भी थ्रू एक्स एक्सिस, तो इसलिए दोनों का डंबल्स आमने सामने आ गया तो नाम पड़ गया हेड ऑन ओवरलैप। तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिए कि दोनों जो पी ऑर्बिटल्स है उसका डंबल्स है अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, तो दोनों पी ऑर्बिटल्स हो गया पी वाई एंड पी वाई। लेकिन अप्रोच दोनों का हो रहा है इस तरह से अलोंग एक्स एक्सिस। तो अप्रोच ऐसे समझो, ये जो मेरा दोनों पेन है ब्लू मार्कर, ये दोनों है
पी वाई ऑर्बिटल्स, एक पी वाई ये है और दूसरा पी वाई ये है, और ये जो नीचे पेन रखा है वो है एक्स एक्सिस। तो ये अप्रोच कर रहा है इस तरह से एक दूसरे को, तो ये साइड से ना आया एक दूसरे के पास, इसीलिए इसको कहा गया साइड वाइज ओवरलैप। और इस तरह के ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और अब देखिए ये है दोनों पी ऑर्बिटल, ये है एक्स एक्सिस, ये ब्लैक पेन, और ये दोनों पी ऑर्बिटल्स है पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस लोब्स है। अब जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है तो देखो दोनों का लोब्स सामने सामने से ओवरलैप कर रहा है, तो ये हो गया हेड ऑन ओवरलैप, और इससे बन गया जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, इससे बना सिग्मा बॉन्ड। अब इस थ्योरी के साथ इसको अप्लाई कीजिए एक एग्जांपल में। लिखिए फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब फिर बताओ भाई, O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो मॉलिक्यूल बना तो बॉन्ड हुआ होगा दोनों ऑक्सीजन के बीच में, तो इस दोनों ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बॉन्ड कैसे बना? बोलो ना। Overlap of PP और ये बना और ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। और अभी कुछ देर पहले हम लोग किए हैं ना, देखिए कॉपी और बताइए ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 4 दो है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, अभी लिखा हुआ है कॉपी में आपके। यस सर। यस सर। हाँ तो उसको जरा देख लीजिए कैसे लिखे हैं। एक ऑक्सीजन ऐसे है और दूसरा ऑक्सीजन ऐसे, सॉरी एक पी ऑर्बिटल ऐसे है और दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे है। ये हो गया एक ऑक्सीजन का। दूसरा ऑक्सीजन भी है ना, उसके पास भी कैसा है? ऐसा ही, एक पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर, दूसरा पी ऑर्बिटल वाई एक्सिस पर। ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी वाई। और अभी मान लेते हैं हम लोग कि दोनों का अप्रोच इस तरह से हो रहा है। इस अप्रोच को नाम क्या दिया जाता है मालूम है? अभी बताएं कुछ देर पहले। इंटरन्यूक्लियर। देखो अभी कुछ देर पहले लिखे हो गए, इसको कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज यहाँ पर मान लिए एक्स एक्सिस, जिसका मतलब होता है कि दोनों एटम्स अप्रोच कर रहा है। चलो ये भी लिख देते हैं, दैट इज अप्रोच ईच अदर अलोंग एक्स एक्सिस। तो दोनों को नजदीक लाइए, एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन एटम। जब नजदीक लाइएगा तो देखो बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी एक्स है कि पी वाई है? ये वाला पी एक्स है। पीएक्स है। पीएक्स है। दूसरे ऑक्सीजन में बताओ ये कौन सा है? PX पी एक्स है। अब जब दोनों नजदीक आएगा तो एक का पी एक्स दूसरे के पी एक्स से देखो हेड ऑन होगा कि साइड वाइज होगा? हेड ऑन। हेड ऑन हो जाएगा, दोनों का डंबल आमने सामने आ जाएगा। एक और ये हो गया दूसरा। अब जरा पी वाई पर ध्यान दो, इस पर, ये पी वाई है और इधर ये भी पी वाई है, क्योंकि ये है वाई एक्सिस और अप्रोच है इस तरह से। तो अब तुम क्या करो, ऐसा समझो कि पी एक्स यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा है,
ये px है, ये px है, ये नहीं दिख रहा है। समझो कि एक py ऊपर जैसा बना है, दूसरा py, यही एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो एक py यहाँ पर, दूसरा py यहाँ पर, और जब नजदीक आया तो यही कैसे साइड से ना ओवरलैप हो गया। Yes, sir. अब जो कि फिगर में इसको हम लोग नजदीक से और नहीं दिखा सकते, नजदीक से दिखाएंगे तो ये दोनों बहुत नजदीक करना पड़ेगा, इसलिए इसको लाइन से दिखा देते हैं, जो बताता है कि ये ओवरलैप है, साइड वाइज ओवरलैप। तो दो ओवरलैप हुआ ना, दैट इज टू ओवरलैप्स इन O2 मॉलिक्यूल। एक हो गया PP हेड ऑन ओवरलैप, जिससे बना सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा कौन सा ओवरलैप, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ना, ओवरलैप। एक साइड वाइज, और ये जो बीच में ब्लैक इंक पेन से है, यही है हेड ऑन ओवरलैप। तो दो बॉन्ड बन गया, और इसलिए O2 का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे तो उसमें दो बॉन्ड दिखाएंगे, कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इतनी बात को आज रहने दीजिए, इसको आप रिवाइज कीजिए पूरा को एक बार बढ़िया से, क्योंकि ये नया टॉपिक और थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। सर इसको पूरा को रिवाइज करके एक्सक्यूज फिर मी हम सर, लोग, हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे बीच में एंट्री नहीं दे रहे थे, तो वो आज वाला वीडियो अपलोड कर देंगे तो नोट्स अच्छा, लिख कर देते लेंगे। हैं, ठीक ठीक है, कर देते हैं, सर थर्सडे को क्लास होगा? ठीक है सर। बताएंगे। अभी तो है, चांस की होगा, नहीं होगा तो